हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। फ्रेंड्स, रीजनिंग में आज हम क्लॉक चैप्टर लिए हुए हैं। क्लॉक चैप्टर जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है या फिर आपको कैलकुलेशन में बहुत सारा टाइम लेते हैं आप, या फिर आप डर के मारे उस चैप्टर को आपने आज तक पढ़ा ही नहीं कि ये बहुत ही टफ होता है और आप एग्जाम में उसको छोड़ देते हैं। ये बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही सरल तरीके में यहाँ से आपको बताया जाएगा ताकि आप ये इस क्वेश्चन में नंबर गेन करके आए, छोड़ के ना आए। और गलत की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतने बेहतरीन ढंग से कराया जाएगा कि गलत का कोई बात ही नहीं है और हर एक टाइप्स कराए जाएंगे। और इसके पिछले क्लास में भी हमने कैलेंडर का क्लास चला है, मात्र 30 मिनट का है। उसमें आप कैलेंडर अगर नहीं पढ़े हैं तो हर एक टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे ट्रिक के माध्यम से वो क्लास आप जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। सबसे पहले जो है कि क्लॉक में सबसे पहले दर्पण से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके से हर एक टाइप देखेंगे। इसमें जो भी टाइप बनते हैं वो टाइप देखेंगे। तो सबसे पहले दर्पण से संबंधित तो पहला क्वेश्चन के माध्यम से देख ले रहे हैं कि दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देता है तो सही समय क्या होगा। जैसे कि किसी घड़ी के सामने दर्पण लगा हुआ है तो दर्पण में देखने पे तो 3:15 दिखाई दे रहा है, लेकिन उस घड़ी में वास्तविक समय क्या हो रहा होगा ये आपको बताना है। इसके लिए करना कुछ नहीं है, बस आप जानते हैं कि जो भी दिन होता है सुइयाँ जो घड़ी में बनी होती हैं उसमें क्या होता है कि कितना बजता है, 12 तक बजता है ना, 12 से अधिक फिर 1 हो जाता है, 13 बजता नहीं है। और जो है कि अगर 24 घंटे का कोई घड़ी ऐसा लिया हो जो कि स्टेशनों पे लगे होते हैं तो उसमें 24 घंटे तक का यानी कि पूरे रात्रि से लेकर दिन तक का दिया होता है, ठीक है। तो वो भी देखेंगे और ये जो नॉर्मल घड़ी हम लोग घर में यूज़ करते हैं वो वाला भी देखेंगे। तो समय क्या पूछा है, 3:15 दिखाई दे रहा है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको पता है कि एक दिन में घंटे कितने होते हैं, 12 होते हैं। इसी 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है कि 1 मिनट में कितने जो है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ये हमको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो इन 12 घंटों को, ये अगर 12 बजा है, ये अगर 12 घंटे हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 11 घंटे 60 मिनट। बात वही हुआ, 1 मिनट में चूंकि 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं तो 11 + 1 कितना हो जाएगा, 12 घंटा हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इसको ऐसा लिख किस लिए रहे हैं, ताकि इसमें जो मिनट की घड़ियां हैं, मिनट जितना बचा है उसको सब्ट्रैक्ट किया जा सके, बस इसलिए आप इतना याद रखेंगे, ठीक है। कि 11:60 को हम 12 घंटे कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं। और इसको ऐसा क्यों लिखना है, क्यों नहीं 12 घंटे से, तो 12 घंटे से ये 3 घंटे को तो घटा देंगे, लेकिन ये जो 15 मिनट है उसका क्या होगा, वो तो आप गलत कर ले जाएंगे। तो उसी लिए 1 निकाल देते हैं, 11 में से 1 निकाल देते हैं, यानी कि 1 घंटा निकालेंगे तो 60 मिनट में आ जाएगा। अब बाकी 11 घंटे हो गए, ठीक है, यानी कुल मिला के 12 घंटे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, 3:15 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, कितने को, 3:15 को घटा देना है। बहुत ही जो है कि इजी है, बस इसको आपको सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, यही तो बचेगा। अब यहाँ से जो है कि 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो यहाँ पे यानी कि एग्जैक्टली जो समय उस घड़ी में बच रहा होगा 8:45 हो रहा होगा। बस इतना सही, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। लेकिन आप इतना डरे हुए होते हैं रीजनिंग में क्लॉक को लेकर के कि आप उस क्वेश्चन को टच भी नहीं करते हैं कि ये क्या दिख रहा है, ठीक है। और देखिए कि महज बस इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जिनका कैलकुलेशन फास्ट होगा उनको तो मुझे लगता है कि 30 सेकेंड से कम ही समय लगेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। आप इतनी ईजी और गलत करने के कोई चांसेस नहीं है, नॉर्मली जो है सब्ट्रैक्शन है। अब आप कहते हैं कि अच्छा मैम, ऐसे तो आपने बता दिया कि 11:60 से हम घटा देंगे। अगर मान लीजिए घड़ी में 12:45 हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, 11:60 में से 12:45 हम कैसे घटाएंगे। तो वहां पे आपको क्या करना है कि अगर इस तरीके का समय दिया, वो भी क्वेश्चन हमने लिया हुआ है कि अगर इस तरीके से आपके घड़ी दिख रहा है कि घड़ी में 12:45 हो रहा है तो एग्जैक्टली समय कितना हो रहा होगा। अगर दर्पण में 12:45 दिख रहा है तो एग्जैक्टली समय कितना होगा। तो उसके लिए आप डायरेक्टली जो है कि जो स्टेशन पे घड़ियाँ यूज होती हैं उनमें 24 घंटे बचते हैं, तो उस तरीके का आप यूज कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि 24 घंटे होते हैं हमारे दिन रात मिला के, तो स्टेशन पे आपने देखा होगा कि जो घड़ियाँ होती है उसमें 24 घंटे तक का AM PM ना लिख करके डायरेक्ट 24 घंटे तक का बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 घंटे को हम सेम इसी तरीके से 12 से 1 कम करेंगे तो 23 घंटे हो जाएंगे। और 1 घंटे जो बच रहे हैं, इन 24 घंटों में 1 घंटा जो बच रहा है उसको हम 60 लिख सकते हैं। बस
हो गया इजी, कुछ नहीं है इसमें। तो अब 24 घंटे को 23 घंटे 60 मिनट भी कह सकते हैं, बस एक कम करके लिखना होता है और जो एक निकलता है उसको 60 मिनट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 23:60 हो गया। अब इस 23:60 में से 12:45 तो इजिली हम घटा सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12:45 को बस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कुछ नहीं करना है, बस सब्ट्रैक्ट हमको कर देना है। बस ये याद रखना है कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ऐसे कर देंगे। बाकी जो भी आए, एक जो है कि 1 से लेके 11 तक के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो घट जाएंगे। बस 12 वाले क्वेश्चन में यहाँ पे दिक्कत होगा तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। अब यहाँ पे यहाँ पे एक दे दिया तो यहाँ पे 5 में से 4 गया, 1 बचा, ठीक है। अब ये है 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, 1 में से 1, यानी कि घड़ी में एग्जैक्टली समय कितना हो रहा होगा, 11:15 हो रहा होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा कि कितना इजी है, जो है कि दर्पण वाले क्वेश्चन आपको इतना टफ लगता है, आप उसको टच नहीं करते हैं। आइए अब इसका नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। अब हम सेकेंड टाइप पे आते हैं, 2 सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। अगर मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में कोण पूछता है तो कोण वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। अब हम सेकेंड टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसपे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है पूछे जाते हैं। इसमें है कि 2 सुइयों के बीच का कोण, यानी कि मिनट और घंटे की सुइयों के बीच कितना कोण बन रहा है, ये भी पूछा जाता है, जो कि आपको बहुत ही टफ लगता है, बहुत ही ट्रिक के माध्यम से और एकदम सटीक ट्रिक के माध्यम से। आइए देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि यदि घड़ी में 9:45 बजे साय का समय दर्शा रही हो, यदि कोई घड़ी शाम के 9:45 का समय दर्शा रही हो तो बताइए कि घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच कितने का कोण बना हुआ है। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि ये हमारी घड़ी हो गई, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाता है, 12 हो जाता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है और यहाँ पे 9 होता है, यही तो होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका बात क्या किया है, 9:45 का, इसके बीच में क्या होता है, ये 7 होता है, ये 8 होता है, ठीक है। इसके बीच में होता है 4 हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया और यहाँ पे 10 की बात कर रहा है, 11 और ये 10 की बात कर रहा है, ठीक है। यही तो आपकी घड़ी होती है। 9:40 दे रहा है, यानी कि एक यहाँ पे होगी, आपकी मिनट वाली सुई यहाँ होगी और इसी के बीच का कोण पूछ रहा है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि 2 कोणों के बीच, कोई भी 2 कोण ले रहे हैं तो उनके बीच जो कोण बनता है, 2 अंकों के बीच का कोण जो होता है 30 डिग्री का होता है हमेशा, ठीक है। अगर यहाँ तक आएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे एकदम सीधा हो जाएगा तो ये पूरा 90 डिग्री का हो जाता है। आप जानते हैं किस तरीके से कोण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 9:40 बजे सायं का समय दर्शा रहा है तो दोनों के बीच कितने का कोण बनेगा। तो इसके लिए हम करते क्या है, तो सबसे पहले 9 और 40, तो 40 किसका मिनट है, तो ये 8 जो बज रहा है इसी का मिनट निकल के कितना आया है, 40 आया है, ठीक है। तो यानी कि 9 और 8 के बीच का अंतर, यानी कि ये जो मिनट है ये देखेंगे कि किसका मिनट है, तो ये 8 की वजह से ये मिनट बना हुआ है तो 8 का है, तो ये 40 का हम जो है 40 ये मिनट है ना, तो ये किस घंटे की सुई से बना है, तो 8 बजे जो घंटा है उस पर ये सुई गई है तब जाके 40 बना है, ठीक है। यानी कि 8 वाली सुई पे जब घंटे वाली सुई गई है तब जाके 40 मिनट बनाइए। आप जानते हैं 8 × 40 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 40 मिनट 8 बजे की वजह से बना है, तो इस 8 को इस 9 से घटा के देख लेते हैं कि 9 बजे, ये तो करेक्ट घंटा है, ये भी घंटा है, तो 8 से 9 के बीच में कितने का गैप है, तो कितने का गैप हो रहा है, 8 से 9 का 1 का गैप हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हम 1 लिखते हैं। और इन 2 कोणों के बीच, जब 8 से 9 है तो इनके बीच कोण कितना बनेगा, 8 से 9 के बीच आपको पता है कि कितने का कोण बनेगा। अगर 1 घंटा हो रहा है तो 1 घंटे के बीच में कितने का कोण बन जाता है, तो हम बताएं कि 2 पास रहे तो उसके बीच 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक, ये चीज़ हो गया। अब जो मिनट दिया हुआ है यानी कि 40 मिनट दिया हुआ है, इसका हाफ कर देते हैं। कितना कर देते हैं, इसका हाफ कर देते हैं, यानी कि ये जब कटेगा ये इससे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा, 20 30 50 हो जाएगा। यानी कि उनके बीच का जो कोण बन रहा है वो 50 डिग्री का बन रहा है। आपने देखा कि कितने कम कैलकुलेशन में आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिए, ठीक है। अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 9:40 पे था तो 40 मिनट कब बजेगा, जब वो सुई 8 पे जाएगी तो, और 8 और 9 के बीच में पता है कि 2 पास के नंबर हो तो उनके बीच 30 डिग्री का कोण बनता है, तो वो 30 ले लिए। और जो ये मिनट था इसका जस्ट हम आधा कर देते हैं। जो भी मिनट आप
आप लिए हो उसका आधा कर देते हैं, जो आता है उसको इसमें ऐड कर देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, कितने का बीच, इनके बीच कितने का कोण बनेगा, तो 50 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इस पर अगर हम पहले जो लिए थे 9:45 तो यहाँ पे मिटा दिए थे, तो आइए देख लेते हैं कि अगर 9:45 रहा होता तो क्या होता। ठीक है, 9:45 का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों सुई एक ही पास होते, लगभग थोड़ा सा डिफरेंस होता, ये घंटे वाली सुई थोड़ी सी आगे बढ़ गई होती, थोड़ी सी आगे बढ़ गई होती। ठीक है, सपोज करते हैं कि ये घंटे वाली सुई थोड़ी सी आगे बढ़ गई और मिनट वाली सुई बिल्कुल 9 पे है। ठीक है, तो इस तरीके से इनके बीच होगा कुछ कोण बना होगा। तो इसको कैसे करते हैं, तो सेम यही चीजें हम लेंगे, आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर जैसे है कि 45 है, तो हमने बताया कि 45 जिस कोण पे बना होगा उसको लेते हैं, तो 45 वाली मिनट किस सुई पे जाके बन रही है, तो 9 पे बन रही है, 9 × 45 होता है, यानी कि 9 पे जाके बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 से 9 के बीच का हम अंतर देखते हैं, तो 9 से 9 के बीच का अंतर कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, 0 डिग्री हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 एक ही पे रहेगा, तो यानी कि 0 डिग्री का है, प्लस कर देंगे और इस ये जो 45 दिया है इसका क्या कर देते हैं, मिनट का हम जस्ट आधा कर देते हैं। कितना करते हैं, आधा करते हैं। जब आप इसको कट करेंगे तो 22.2 आएगा या 22.22 आएगा, 22 दूनी 44 होता है, तो 22.5 में 45 कट जाएगा, यानी कि 22.5 आएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 22.5 डिग्री का कोण बन रहा है। आप 22.5 डिग्री को आपके ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, मैक्सिमम ऐसे दे सकता है, तो आप कहेंगे कि 22.5 डिग्री का कोण बन रहा है बात समझ में। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये हम देख लिए इस टाइप का क्वेश्चन। अब हम ज़्यादा का गैप भी लेकर के देख ले रहे हैं कि किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो सेम इसी क्वेश्चन में अगर हम इसको बदल करके अगर हम लिख दें कि 1:30। ठीक है, इसे क्वेश्चन जितना ही ज़्यादा कर लेंगे आपके लिए बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं कि 1:30 अगर किसी सुई में हो रहा है। ठीक है, सारा इरेज करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि अगर किसी सुई में 1:30 बज रहे हैं तो जो है कि कितने का कोण बनेगा। तो इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पर जो घंटे वाली सुई होगी वो 1 से थोड़ा सा आगे होगी और जो मिनट वाली सुई है वो 6 पे होगी। यही तो अंतर होगा। और आपको पता है कि दो कोणों के बीच में 30 डिग्री का कोण, दो अंकों के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, गैप देखते हैं, यानी कि 1 और 6 के बीच में आप गैप देखेंगे। तो 6 और 1 के बीच में गैप कितने का आ गया, 5 का आ गया। कितने का गैप आया, 5 का गैप आया। और आपको पता है कि एक गैप में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो 5 अगर गैप आ रहा है अंकों का, तो इसमें 30 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 आ गया। इतना आ गया। अब जो 30 डिग्री है इसका हमने बताया था सीधा कि 30 डिग्री का क्या कर लेना होता है, आधा कर लेना होता है, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, 15 आ गया। अब इसके बाद एक चीज़ समझने वाली है कि जब भी आपकी मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे हो, अधिक अंक पे हो, जैसे कि 1 पे है और ये 6 पे है, तो जब भी मिनट की सुई आगे हो तो उस अंक को इसमें से घटाना होता है। और जब भी अगर जैसे कि ये 150 हो गया, यानी कि घंटे की सुई 1 पे है जबकि मिनट की सुई 6 पे है, यानी कि मिनट की सुई घंटे की सुई से अधिक अंक पे है, 6 पे है। 1 से 6 बड़ा होता है ना, चूँकि यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इसलिए होगा कि 1 जो है क्या है, छोटा है 6 से। ठीक है, 1 6 से छोटा है, इसलिए 150 में से क्या करेंगे, हर बार जोड़ना नहीं होता है। अगर ऐसा आ जाता है तो हम घटाते हैं। अगर मिनट की सुई अधिक बड़े अंक पे हो तो यहाँ पे हम घटा देते हैं। पहला वाला जो देखे थे वो मिनट की सुई चूँकि यहाँ पे 9 पे थी पहले वाले में, ठीक है, घंटे की सुई 9 पे थी और मिनट वाली सुई 8 पे थी, यानी कि मिनट वाली सुई छोटे अंक पे थी अपेक्षा घंटे वाली सुई के। 8 छोटा था 9 से, इसलिए उसको जोड़े थे, तो ये भी इफेक्ट पड़ता है। और जब यहाँ पे मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से अधिक पे है तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो गया, मिनट 135 का हो गया। ठीक है, 135 डिग्री का कोण बन रहा है दोनों के बीच में। तब है कि घंटे की सुई अगर मिनट की सुई से बड़ी हो, मिनट की सुई से बड़ी हो, ये घंटे की सुई बड़ी है मिनट की सुई से, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, अगर ऐसा हो कंडीशन तो वहाँ पर घंटे की सुई बड़ी हो तो जोड़ दिया जाता है। अगर मिनट की सुई बड़ी हो, अगर मिनट की सुई बड़ी हो, मिनट की सुई बड़े अंक पे हो अपेक्षा किसके, घंटे की सुई की, घंटे की सुई के,
तब वहाँ पे क्या करेंगे, आप घटा देंगे, यानी कि घटा करके आंसर लिखेंगे। क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी 135 दिया होगा, वहीं पे अगर 165 दे दे, 175 दे, तो वहाँ पे आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। तो जब भी घंटे की सुई बड़े अंक पे हो अपेक्षा जो है मिनट की सुई के, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जब मिनट की सुई बड़े अंक पे हो घंटे की सुई से, तो वहाँ पे आप घटा देते हैं, तब आंसर आपका सही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जो हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें है कि एक समय अंतराल में कब घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। यानी कि ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि 8 से 9 बजे के बीच कब ऐसा समय आएगा जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगी। ठीक है, घड़ी की सुइयां दोनों एक साथ होंगी। तो 8 से 9 बजे के बीच, तो हम फार्मूले से सबसे पहले जान लेते हैं कि देखिए 8 से 9 बजे के बीच जब भी समय बजेगा, तो क्या दे रहा है कि 8 से 9 बजे के बीच, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 9 बज रहा होगा। तो दिया है कि 8 से 9 बजे के बीच कब जो है सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी या फिर एक दूसरे के एक साथ होंगी, एक पे होंगी। तो 8 बजे से 9 बजे के बीच, तो जाहिर सी बात है कि 8 बजे से ही शुरू होगा वो समय। 9 बजे तक तो जाते आते वो 9 पे जाते आते कभी एक दूसरे को ओवरलैप ही नहीं करेगी। यानी कि जो भी हम समय लेंगे, तो जो भी कम समय दिया है इनमें, उससे हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। एक आपको फार्मूला बताते हैं और एक ऑप्शन से जो है कि सॉल्व करने का ट्रिक बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसका अगर ऑप्शन से आप सॉल्व करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं, तो कभी कभी ऑप्शन में ये दिक्कत होता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है कि डीपली दे दिया होता है, एकदम एक दूसरे के करीबी होते हैं, पॉइंट का फ़र्क हो जाता है, तो वहाँ पे तो क्वेश्चन टफ बना देते हैं, वहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन अगर काफ़ी डिफरेंस है ऑप्शन में, तो ऑप्शन देखिए कैसे आप उसको बिना इस क्वेश्चन को छुए ही सॉल्व कर देंगे। तो ऑप्शन हमेशा भिन्न टाइप में होगा। जैसे कि वहाँ पर होगा 8 बजे से कितने बजे के बीच, तो सबसे पहले जो भी अगर घड़ी एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, तो आपको जो ऑप्शन में देगा 8 बजकर, 9 बजकर कभी कुछ मिनट तो देगा ही नहीं। ठीक है, तो 8 बजकर ही रहेगा, क्योंकि 8 से 9 बजे के बीच में है, तो 8 उसमें इंक्लूड होगा। तो 8 बजकर जो भी समय आएगा, यानी कि मान लीजिए कि जो भी समय आए, इस तरीके का समय आता है, यानी कि लास्ट में भिन्न आपको जरूर दिखेगा। 8:15 5/11 पे ये क्या होगा, घड़ी की सुई एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। इस तरीके का समय दिया हो, तो आप ये देख करके कैसे सॉल्व कर लेंगे। या पहली बात कि ये भिन्न में होना चाहिए। अगर आपको दे रहा है कि 8:11, तो ये गलत हो जाएगा। कभी भी ऐसा मिनट देगा ही नहीं, मिनट हम आपको हमेशा भिन्न में दिया होगा, पहली बात। ठीक है, अगर आपको चारों ऑप्शन भिन्न में दे दिए हैं, तो आप क्या करेंगे, तो वहाँ पर है कि नीचे हमेशा 11 होना चाहिए, दूसरा ट्रिक हो गया। ठीक है, अगर चारों ऑप्शन में नीचे 11 दे दिया है, फिर आप क्या करेंगे, इतना करीबी बन गया, सब में 8 बजकर कुछ करके यहाँ पे नीचे 11 दे दिया है, तब आप क्या करेंगे ऑप्शन में, तो क्या करना होता है कि ऊपर के जो 2 समय दिए हुए हैं 15 और 5, यानी कि जो भी समय हो उसको आप ऊपर से फट से जोड़ना शुरू करेंगे। तो 15 5 कितना आ रहा है, यहाँ पे 20 आ रहा है। यानी कि लास्ट में इकाई के अंक पे अगर 0 आ गया, तो समझ लीजिए कि ऑप्शन से आपका वही आंसर सही है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को मैक्सिमम ऑप्शन से ही सॉल्व करना चाहिए। अगर ऑप्शन से आप सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए फार्मूला भी बता देते हैं, लेकिन फिलहाल ऑप्शन से समय चूंकि कम होता है, तो पहले तो आप देखेंगे कि जो छोटा नंबर है, यानी कि 9 से 8 छोटा है, तो 8 बजकर के जो भी मिनट होगा वो होगा। ठीक है, दूसरी बात कि वो भिन्न में होगा, भिन्न में बट्टे में हमेशा नीचे 11 होगा, क्योंकि फार्मूले में आपके 11 रहता है। ठीक है, जो भी फार्मूला लगता है, तो चूंकि जो भी ट्रिक्स बनते हैं वो फार्मूले से ही बनते हैं, ऐसा नहीं कि फेक होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि नीचे हमेशा 11 आएगा। भिन्न में अगर सारे भिन्न में इस तरीके से दिया हो नीचे 11, तब क्या करेंगे, तो ऊपर के दोनों अंकों को चाहे कुछ भी आए, मान लीजिए कि 25 5 दिया हो, या फिर 15 करके दिया हो 5, या फिर 15 और क्या दे दिया हो, इसमें 15 और 30 दे दिया हो, यानी कि जो भी अंक जोड़े, ऐसा अंक जोड़े, अगर 15 30 दिया है तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, लास्ट में 0 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। 25 और 5 है, इसको जोड़ेंगे तो लास्ट में ये 30 आ रहा है, यानी कि इकाई के अंक पे 3 आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन में सबसे पहली चीज़ आप ये देखेंगे, अगर आपको ट्रिक से करना है तो। ठीक है, अब जो है कि हम आपको फार्मूले के माध्यम से भी बता दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको ट्रिक से ना सॉल्व करना पड़े। अगर ज़्यादा करीबी दे दें, आपको नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है कि 2 का ऐड करने पे 0 आ जाए। हालांकि ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। अगर ऐसा हो भी जाता है कि 2 को जोड़ने पे 0 आ रहा है, अगर 25 5 का भी दे दे बटे 11 का, अगर 15 5 का भी दे दे, आप कंफ्यूज हो गए, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे आप फार्मूले का सहारा लेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, फार्मूला जो हमारा है, फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला ये कहता है कि 12/11 गुणे, ठीक है,
जो छोटी संख्या है उसका मिनट ले लेते हैं, ठीक है। छोटी, इन दोनों में से जो भी छोटी होंगी, चाहे कोई भी अंक हो, तो छोटी संख्या का मिनट, छोटी संख्या का मिनट ले लेते हैं, यही हमारा फार्मूला हो जाता है। तो आप या तो फार्मूले से याद रखें या तो ऑप्शन से सॉल्व करें, दोनों तरीके से आपका क्वेश्चन जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ जाएगा, तो यहाँ पे है 12 बट्टे में 11 गुणे छोटी संख्या का मिनट, इसमें छोटी संख्या क्या है 8 है, तो 8 का मिनट जो होता है 40 होता है, ठीक है। 8 का मिनट यहाँ पे क्या होता है, जैसे जो भी संख्या होगी उसमें 5 का गुणा करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा उसका, तो 8 25 क्या होता है 40 होता है, यानी कि 12 बट्टे 11 गुणे 40, ये आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ऊपर का ऊपर गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 36 48, 12 चौक, यहाँ पे 12 चौक 48 हो गया, 48 यानी कि इतना हो गया, बट्टे में 11 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 11 से अगर 480 को भाग देते हैं तो 11 चौक 44 हो गया, 11 चौक 44 हो गया, 8 में से 4 गया, 4 बचा, ये कट गया, यहाँ पे 40 बचा, फिर जाएगा 11 तिया 33, ठीक है। तो 3 बार में गया तो कितना बचा 7 बचा ना, 7 8 9 10 हो जाता है, तो ये 7 बचा। यानी कि किस तरीके से इसको लिख सकते हैं, 480 बटा 11 को किस तरीके से लिख सकते हैं कि 43 सही, क्योंकि जिससे भाग देते हैं वो हमेशा नीचे रहता है, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। जो भी भागफल आता है उसको आगे रखते हैं, यानी कि इसका 11 में गुणा करेंगे और ये 7 में जोड़ देते हैं तो फिर इतना हमको मिल जाता है। तो कुछ लोगों को ये रखने में भी कन्फ्यूजन होता है कि भाग दे करके किसको ऊपर रखे किसको नीचे, तो जिससे भाग देते हैं वो पता है कि हमेशा नीचे ही रहेगा, जो शेषफल बचता है उसको यहाँ पे रखते हैं और जो भागफल आता है उसको आगे रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और अब आप आंसर अगर लिखना चाहेंगे तो इतना तो ये मिनट आ गया। अब जो भी समय बचेगा तो 8:43 सही 7/11 मिनट पे घड़ी की सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, मिनट और घंटे की सुइयां, ठीक है। तो कितना 8 बजकर, तो ऑप्शन में तो कभी ऐसा देगा ही नहीं कि 9 बजकर अगर कुछ भी मिनट करता है तो 8 से 9 के बीच के वो बाहर चला जाता है, लेकिन हमको क्या पूछा है 8 से 9 बजे के बीच में ही, तो 8 बजकर जो भी मिनट होगा, अगर 9 बजकर कहीं देता है तो वो तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसे करना नहीं है सॉल्व, ठीक है। अब ये देख लीजिए, और जो हम आपको ट्रिक बताए थे कि आप जोड़ करके देखेंगे, तो देखिए इसी ट्रिक से हमको पता चल जाता है। पहला तो आप निकाल लेंगे कि ये जो छोटी संख्या है उतना बजकर होगा, और इसका कैसे हम आपको जो ट्रिक बताए थे वो दिखा देते हैं कि 43 में अगर आप 7 ऐड करते हैं तो 7 8 9 10, यानी कि ये कितना हो गया 50 हो गया। यानी कि इकाई के अंक पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 आ रहा है, तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे इकाई के स्थान पे 0 जरूर आएगा। तो आपको मैं यही सजेशन दूंगी कि इतना कैलकुलेशन करने के बजाय आप ऑप्शन से ही देखें, और ऐसा नहीं होता है कि 2 अंकों को जोड़ने पे ऑप्शन 2-3 ऑप्शन में 0 0 आ जाए, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे लोगों को इतना टफ लगता है कि क्वेश्चन स्किप कर जाते हैं, ठीक है। अब आइए 4th टाइप का जो है कि देख लेते हैं। होता है कि जब घड़ी इतने मिनट आगे हो, बाद में इतने मिनट पीछे हो जाए, तो किस समय वो घड़ी एग्जैक्ट नंबर दिखा रही होगी, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जो कि चौथे टाइप का आपको बता रहे हैं। ये एग्जाम में अगर क्लॉक से सबसे हार्ड क्वेश्चन बनता है तो यही टाइप होता है जिसमें सबसे हार्ड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ये भी इतने ईजी ट्रिक से आप देखेंगे कि आप ये 1 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या है, घड़ी मंद या तेज जिसका टाइप हो गया। इसमें क्वेश्चन है कि अमन की घड़ी दोपहर 12 बजे सही समय से 10 मिनट पीछे थी, ठीक है। चूंकि उसकी घड़ी में 12 बजना चाहिए, लेकिन उसकी घड़ी में 10 मिनट पीछे है, तो उसकी घड़ी में 11:50 हो रहा है, ठीक है, अमन की घड़ी में। अब है कि लेकिन शाम 9 बजे सही समय से 25 मिनट आगे हो गई। अब उसकी घड़ी क्या हो रही है कि जो भी सही समय है उससे 25 मिनट अब आगे हो गई है। तो ये कह रहा है कि बताए कि किस समय वो घड़ी एग्जैक्ट नंबर दिखाई होगी। तो जब घड़ी एक समय स्लो चल रही थी, अब घड़ी जब फास्ट हुई है तो कभी ना कभी ऐसा समय तो आया हो जहाँ पे एग्जैक्ट दिखाई होगी, बाद में उसके आगे बढ़ी होगी, तो वो 25 मिनट आगे हो गई होगी, ठीक है। तो इसके लिए एक ही फार्मूला होता है, मंद दे तेज दे, ये कन्फ्यूजन करने के लिए देता है, ठीक है। आपको बस एक फार्मूला यहाँ पे याद करना है कि कुल घंटे, क्या फार्मूला है, कुल घंटे गुणे करके जो है कि जो मंद होता है वो लिखते हैं, मंद या तेज जो भी रहे, ठीक है। मंद समय हो गया, और नीचे में कुल मंद या तेज समय, ठीक है। कुल का मतलब क्या होता है, टोटल मतलब जोड़, ठीक है। तो कुल मंद या फिर तेज जो भी समय है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे उससे डिवाइड कर देते हैं,
ठीक है। इसमें मंद का मतलब पहला मंद मिनट होता है, ठीक है, जो कि ऊपर दिया रहेगा। हो सकता है कि यहाँ पे तेज दिया हो तो पहला मंद या तेज हो जाएगा, ठीक है। पहला जो घड़ी पहली बार तेज हुई थी या फिर मंद हुई थी तो पहला मंद, ठीक है, मंद समय या फिर मिनट कह सकते हैं। तो इसको कैसे लगाएंगे इसमें, तो कुल घंटे देखिए 12 बजे के बाद ये 9 बजे की बात कर रहा है, तो 12 से 9 बजे के बीच कितने घंटे कुल हो रहे हैं। तो 12 से आप ये गलती मत करिएगा कि 12 से 9 को घटा दें, ऐसा मत करिएगा, नहीं तो कितने का डिफरेंस आएगा। 12 के बाद 1 बजता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 12 बजे के बाद 9 बजने में उसको कुल 9 घंटे लग रहे हैं। तो कुल घंटे कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम आप यहाँ पे लिख ले कि क्या क्या चीज़ें हमको गिवन है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से समझते हुए चलते हैं। कुल घंटे, तो कुल घंटे 12 से 9 के बीच में देखें तो 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल घंटे 9 हो गए। पहला मंद समय कितना है, पीछे थी घड़ी तो पहला जो मंद या तेज जो भी समय रहेगा वो रखेंगे आप। तो पहला मंद दिया हुआ है तो वो 10 मिनट पीछे है, ठीक है। उसके बाद कुल मंद या तेज की बात कर रहा है, कुल मंद या तेज की बात कर रहा है। तो कुल का मतलब क्या हो जाता है, आप जानते हैं कि कुल का मतलब जोड़ है। यहाँ पे भी जोड़ था, ये भी जोड़ है, तो यानी कि 25 + 10 क्या हो जाएगा, 25 + 10, यानी कि ये टोटल कितने हो जाएंगे, 35 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। टोटल मंद या तेज कितना हो रहा है, 35 हो रहा है, ठीक। अब इस फार्मूले में रखते हैं तो 9 गुणे पहला मंद जो है 10 मिनट का हो गया, अपन में ये 35 हो गया, यानी कि कुल मंद तेज कितने थे, 35 थे, तो 35 रख लिए हम, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। अब है 9 दूनी 18, 18 बट्टे में 7, 7 से कटेगा तो कितनी बार में जाएगा, ये कितना हो रहा है, इसको दशमलव में चूंकि काट लेंगे, चूंकि रहेगा कि 2.5 घंटा 3 घंटा जितना भी आ गया तो दशमलव में इसको, क्योंकि ये समय है दशमलव में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कट करेंगे तो कितना आएगा, कितनी बार में कटेगा, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 अधिक हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 4 बचेगा, तो दशमलव लगा के एक 0 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 7 पच्चे कितना होता है, 7 पच्चे 35 होता है, यानी कि 5 बार में हम लेके जाते हैं, 1 अंक तक ही दशमलव के लेके जाते हैं, इसको कट कर देते हैं। यानी कि लगभग 2.5 घंटे 12 बजे के बाद 2.5 घंटे बाद वो एग्जैक्ट जो है कि घड़ी स्लो रहे या फास्ट रहे वो कवर करके एकदम एग्जैक्ट समय सही दिखाई होगी, ठीक है। तो चूंकि हम समय 12 बजे से उठाएंगे क्योंकि पहला समय वही है, पहला समय ही हम लेते हैं, तो 12 बजे में प्लस कितना कर देंगे, 2.5 घंटा हम जोड़ देंगे, ठीक है। जो भी पहला समय होता है, जो भी समय दिया हो उसी में हम जोड़ेंगे, क्योंकि 9 बजे के बाद तो हम जोड़ेंगे नहीं, 9 बजे के बाद तो वो सही घड़ी के बारे में पूछ नहीं रहा है, ठीक है। 12 बजे के बाद बोला है 9 बजे के बीच में कि कब वो घड़ी सही समय दिखाई होगी, तो जो पहला नंबर होता है उसमें ऐड कर देंगे जो भी यहाँ पे आया होता है। तो 12 में 2.5 जोड़ेंगे तो 12 में ऐसा नहीं करेगा 12 13 14, ऐसा नहीं होगा, जो घड़ी में हमको दिखता है 12 बजे के बाद क्या आता है, 1 2 बज जाता है, या फिर अगर 24 घंटे के अंतराल पे देखेंगे तो 12 13 14, 14 बज के 5, यानी कि आपके मोबाइल में अगर आप 24 घंटे का सेटिंग करते हैं तो 14 बज के 5 का मतलब हुआ कि कितना बज रहा है, 2:30 बज रहा है आपका। यहाँ पे ऐसे लगाएंगे तो इसका मतलब कि यहाँ पे कितने बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, लगभग 2:30 हो रहा है। तो यही आपका टाइम होगा, ठीक है। ये 24 घंटे के अंतराल पे दे दिए तो इसको आप बदल लेंगे, 12 के बाद 1 2 आता है तो यहाँ पे 2:30 बज गया, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे यहाँ पे मंद तेज कुछ भी दे, बस आप ये फार्मूला लगाएंगे और देखिए कि इतने शॉर्टकट में कैलकुलेशन करके, चूँकि ये तो आपको समझाने के लिए इतना डिटेल बताया गया, आप इससे भी शॉर्टकट में कर ले जाएंगे। आइए अब नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। अब जो 5 टाइप का क्वेश्चन है कि आपने इसके पहले देखा था 3rd टाइप में कि एक समय अंतराल में जब कब घड़ियाँ कब सुइयाँ एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, ठीक है, यानी कि एक दूसरे पे आ जाएंगी, तो वो हमने क्वेश्चन देखा था। उसी का है कि एक समय अंतराल में कब सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें क्वेश्चन देखिए किस तरीके के हो सकते हैं, 5 से 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी, ठीक है। तो विपरीत में थोड़ा सा हम क्लॉक को देखते हैं, उससे समझेंगे। तो समझिए कि ये क्लॉक हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यानी कि 12 6 के अपोजिट है, या फिर 6 12 के अपोजिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यानी कि 9 का अपोजिट 3 हो गया, 3 का अपोजिट 9 हो गया। यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 2 हो गया। तो यहाँ पे 1 का क्या बन रहा है, 7, 1 का अपोजिट क्या हो गया, 7 हो गया, और 2 का अपोजिट यहाँ पे 8 हो जाएगा। अपोजिट का मतलब कहने का है कि कुल ये यहाँ पे जो डिग्री बनेगी वो 180 डिग्री की कुल बनेगी डिग्री, ठीक है।
एक दूसरे के अपोजिट होना, जस्ट उसके स्ट्रेट में होना, ठीक है। 3 बजे के बाद यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है 11 है, यहाँ पे 10 है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 5 का 11 हो गया, 10 का 4 हो गया। तो ये सुइयाँ एक दूसरे के इस तरीके से अपोजिट होती हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है, आप जो देख रहे थे जो पहले लगाए ओवरलैप करने वाला, उसमें आप क्या करते थे कि जो पहले वाला है उसका मिनट ले लेते थे, यानी कि उसमें 5 का गुणा कर देते थे, ठीक है, और फिर उसका हाफ ले लेते थे, 12/11 फार्मूला रख के उसको सॉल्व कर लेते थे। इसमें क्या करना है कि चूंकि विपरीत की बात कर रहा है तो यहाँ पे पहला अंक है उसको लेंगे 5, यानी कि जो जहाँ से चली होती है घड़ी वहीं से शुरुआत करते हैं। तो 5 का अपोजिट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 का बना रहे हैं तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। 5 का अपोजिट क्या होगा 11 होगा। तो 5 का विपरीत, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रही हूँ कि एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। जो 5 का विपरीत कितना हो गया, यहाँ पे 11 हो गया। अब इसका हम मिनट ले लेते हैं। मिनट कैसे लेंगे, बस उसमें 5 का गुणा कर देते हैं, 11 5 55 आ गया, ठीक है। 5 का विपरीत कितना हो गया 55 हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि 5 का विपरीत ले लिया। अब हमने आपको जब ओवरलैप के लिए फार्मूला बताया था, ऐसे तो आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं कि ऊपर का जोड़ के इकाई अंक पे अगर 0 आ रहा है तो वो सही है, ठीक है। अगर फार्मूले के माध्यम से रखना हो तो जो ओवरलैप पे फार्मूला रखते थे आप, ओवरलैप की अगर बात कही होती तो डायरेक्ट 5 में 5 का गुणा कर देते, 5 का मिनट निकाल के 12/11 में क्या करते हैं हम गुणा कर देते। लेकिन विपरीत है तो उसका विपरीत अंक से कर देंगे, यानी कि 5 का विपरीत 11 है तो उसका मिनट हम ले लेंगे, यानी कि ये मिनट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मिनट की बात कर रहा है। और ये फार्मूला ही होता है, 12/11 फार्मूला है और विपरीत का है, इसलिए विपरीत का मिनट ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिनट कितना हो गया 55 हो गया। तो अब ये तो देखिए इत्तेफाक से पूरा कट भी जा रहा है, कोई कोई तो रेशियो में आता है। तो 11 5 55 हो गया, कितना हो गया 11 5 55 हो गया। और 12 गुणे 5 का मतलब क्या होगा, 12 5 कितना होता है 60 होता है, ठीक है। अब जब हम टाइम लिखते हैं तो 5 बजकर, जो भी ऑप्शन में दिया हुआ तो 6 बजकर, यानी कि 5 से 6 बजे के बीच में लेना है, या फिर मैक्सिमम पॉइंट 6 बजे तक हो सकता है, उससे अधिक 1 मिनट भी 1 सेकेंड भी उससे अधिक नहीं होगा, क्योंकि वो 5 से 6 के बीच में नहीं आएगा। या तो मेन पॉइंट 5-6 हो या फिर उसके बीच में आने वाले समय होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 बजकर, क्या लिखेंगे 5 बजकर 60 मिनट, 5 बजकर 60 मिनट। तो 60 मिनट का मतलब क्या होता है आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी कि यहाँ पे 5 में एक और जुट जाएगा घंटा। 5 बजकर 60 मिनट ना लिख करके यहाँ पे क्या लिख देंगे 6 बजे, ठीक है। कितना बजे 6 बजे, यानी कि 6 o'clock पे हमारी घड़ी एक दूसरे के जस्ट विपरीत होगी। आप देखते भी हैं, जैसे कि इस फिगर में देख भी सकते हैं कि अगर जैसे ही 6 बजता है तो घंटे वाली सुई और जो है कि मिनट वाली सुई एकदम यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आप देखते भी हैं तो 5 से 6 बजे के बीच में करेक्ट 6 बजे घड़ी की सुई एक दूसरे के विपरीत होगी। इसी पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि 5 से 6 बजे के बीच में ना लेकर के कुछ अलग नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे 1 से 2 बजे के बीच में क्या ले लेते हैं, 1 से 2 बजे के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा, 1 का जब हम ले रहे हैं यहाँ पे अपोजिट नंबर, तो 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 180 अंश का कोड बना रहा है, एक दूसरे के विपरीत है। तो 1 का अपोजिट क्या हो गया, तो 1 का विपरीत हो गया 7 हो गया, ठीक है। अब डायरेक्ट लगाते हैं। अब जो विपरीत नंबर होता है उसका मिनट ले लेते हैं, यानी कि 7 5 35 हो गया। अब 12/11 जो है उसका 35 से हम क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, ये इससे कटने वाला नहीं है। तो 12 जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ गया और बट्टे में क्या हो गया यहाँ पे 11 हो गया। कितना हो गया 420/11। और हमने आपको एक बताया था कि जब इसका कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ पर 0 आ जाए, यानी कि वो क्या होता है ऑप्शन में वही सही होता है, चाहे वो ओवरलैप के लिए हो या फिर विपरीत के लिए हो, ठीक है। अब इसका रेशियो अगर बनाते हैं यहाँ से, अगर इसको भिन्न में बनाते हैं तो 11 से 42 420 को करेंगे तो 11 3 33 हो जाएगा। 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। ये कट गया, ये 90 हो गया। 11 वाट 88 हो गया, यहाँ पे 2 बच गया। यानी कि यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 11 हमेशा नीचे होता है, जिससे डिवाइड किए होते हैं वो जितनी बार में क्या होता है वो ऊपर होता है, जो शेषफल बचता है उसको यहाँ ऊपर लिख देते हैं। अब आप ये देखेंगे एक ट्रिक के माध्यम से भी कि 38 में 2 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 40 आ रहा है। यानी कि जब भी इनको जोड़ने पे आ जाए तो आप ऑप्शन के माध्यम से भी इकाई के अंक पे अगर कहीं 0 आ रहा है तो उसको भी ले सकते हैं, बाकी इस फार्मूले के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो आप ऑप्शन में क्या सही करेंगे कि 1 बजकर
1:38 में वो घड़ी एक दूसरे के विपरीत हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लासेस पसंद आई होंगी, ये के लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होंगी। अगर क्लासेस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा उत्साहवर्धन करें ताकि हम ऐसी क्लासेस आपके लिए लगातार लेके आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।